कोई बाहर से बेचारा टूरिस्ट आया है, उसके साथ किसी ने कोई गलत व्यवहार करा, कभी कोई पर्स छीन लिया, कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, ये इमेज सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अफोर्डेबल हैं, हम बेस्ट क्वालिटी केयर दे रहे हैं, हम उनको एक फीलिंग दे रहे हैं होम अवे फ्रॉम होम, क्योंकि हमारा अतिथि देवो भव में एक विश्वास होता है। Dr. Upasana, recently I was on a podcast with Viren Shetty of Narayana and Tarun from Orange Health, and I think Viren made a statement in that podcast that there are actually two Indias, healthcare के sectors के perspective से देखें तो India 1 is dying of surplus and India 2 is dying of scarcity. So I think what he meant was कि India 1 में लोगों के पास इतना है कि हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस की वजह से अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, एंड इंडिया 2 दे डोंट हैव एक्सेस टू इवन बेसिक हेल्थ केयर। इंडिया 1 में ही वाज मेंशनिंग कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर आपके पास पैसा और पे करने की क्षमता है देन प्रोबेबली इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज NHS में अगर आपको एक नी की सर्जरी करानी है तो आपको 6 महीना वेट करना पड़ता है, वर्सेज यहाँ पे यू कैन गो टू द बेस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गेट एनीथिंग डन, वर्सेज इंडिया 2 में एक्सेस की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम इंडिया 1 की बात करें, एक्सेस टू वेरी हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, अफोर्डेबल कंपेयर टू अदर ज्योग्राफी, then it also creates a opportunity for medical value tourism, बिकॉज आसपास की जो कंट्रीज है जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम इतना इवॉल्व नहीं है, और कुछ हम बिट्स एंड पीसेस में ऑलरेडी देखते हैं कि लोग डेंटल ट्रीटमेंट कराने आते हैं इंडिया में, और लोग XYZ ट्रीटमेंट कराने टर्की जाते हैं। सो इसको आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखती हैं आने वाले टाइम में? बट अगर कोई यहाँ आता है तो हॉलिस्टिक हीलिंग सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। अभी रेगुलेशन की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद इंडिया कि अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं थी। ये जो बाहर से पेशेंट आया उसको कौन लेगा, कौन अटेंड करेगा, उसको कहाँ जाना है, देयर वाज नथिंग। तो वो क्या होता था, बेचारा वो आया बाहर खड़ा हुआ एयरपोर्ट के, तो वहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते थे, एंड जैसे आप टैक्सी स्टैंड पे कहते हैं ना, हाँ एजेंट्स टाइप के, आइए आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, जहाँ जिसका मन हुआ वो वहाँ चला गया। तो देयर वाज नो रेगुलेशन। तो अभी ये जो एजेंट्स थे इन्होंने भी अपनी एसोसिएशन बना ली। सो अब एक सिस्टम है, वो जो रेगुलेशन जब बन जाएगा तो जो आपके देश में आया उसको एक सही अस्पताल मिलेगा, उसका सही इलाज होगा, he will go back to his country with good memories, so he will send patient with your country। like हमारे हॉस्पिटल में जो भी जा रहा है यहाँ से ठीक होके, बिकॉज वी आर ऑल्सो डूइंग मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, हमारे पास बांग्लादेश से पेशेंट आते हैं, साउथ सुडान से पेशेंट आते हैं, अफ्रीका से पेशेंट आते हैं, समटाइम्स ऑस्ट्रिया तक से आते हैं, एंड समटाइम आई रियली फील कि दे आर हैप्पी हियर। सो एक एक्सपीरियंस होता है। पहले क्या होता था, आपने अभी भी पढ़ते होंगे कभी, कोई बाहर से बेचारा टूरिस्ट आया है, उसके साथ किसी ने कोई गलत व्यवहार करा, कभी कोई पर्स छीन लिया, कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, ये इमेज सुधार। सेम टाइम इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो हम उनको ना टूरिज्म भी देते हैं। जैसे मेरे हॉस्पिटल में अगर कोई बाहर का पेशेंट आया, एडमिट हुआ, बिकॉज वो तो महीनों के लिए सर्जरी हो रही है, तो हम उनका जो अटेंडेंट होते हैं उनको हम घूमने भेज देते हैं कि भाई हमारी गाड़ी लेके गई, जयपुर घुमा लाई, आगरा घुमा लाई, एज ए मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। और ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जितने दूसरी कंट्रीज हैं, सो आप मानती हैं कि हमारा हेल्थ केयर स्टैंडर्ड उनसे एट पार है या उनसे बेटर है? आते हैं फिर उस MRI की रिपोर्ट पे डॉक्टर्स उन्हें बुलाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जगहों का क्या हाल है।